सुनो, मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बस याद दिलाने आया हूँ, क्योंकि सत्य कभी सिखाया नहीं जाता। सत्य तो तुम्हारी सांसों में पहले से मौजूद है। तुम जिसे खोज रहे हो वह तुमसे दूर नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि तुम्हें बाहर देखने की आदत डाल दी गई है। तुम पूछते हो, मुझे शांति कैसे मिले? मैं कहता हूँ, जिस दिन तुमने शांति की तलाश छोड़ दी, उसी दिन शांति तुम्हें ढूंढने लगेगी। दुनिया ने तुम्हें जीना सिखाया है, लेकिन जागना नहीं सिखाया। तुम चलते हो, बोलते हो, हंसते हो, लेकिन भीतर से तुम सोए हुए हो, और जो भीतर से सोया हुआ है वह जीवित होकर भी मृत है। ध्यान से सुनना, तुम्हारी समस्या दुख नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने दुख को अपनी पहचान बना लिया है। तुम कहते हो, मैं दुखी हूँ। यह कथन गलत है। सच ये है, दुख तुम पर घट रहा है, तुम खुद दुख नहीं हो। जिस दिन तुमने ये देख लिया, उसी क्षण से क्रांति शुरू हो जाती है। कोई बड़ा प्रयास नहीं, सिर्फ देखना। सोचना मत, क्योंकि सोचना तुम्हें उलझाता है और देखना तुम्हें मुक्त करता है। आज मैं न धर्म की बात कर रहा हूँ, न ईश्वर की, न स्वर्ग नरक की। आज मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, तुम्हारी। और याद रखना, जिस दिन मनुष्य खुद को देख लेता है, उस दिन पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि दुनिया कभी थी ही नहीं, वह सिर्फ तुम्हारी नींद थी। ये शुरुआत है, अभी यात्रा शुरू हुई है। आगे हम उस बिंदु तक जाएंगे जहां तुम पहली बार महसूस करोगे कि तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, जागते हुए जीवित हो। अब एक बहुत खतरनाक सच सुनो। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये सच तुम्हारी पूरी झूठी दुनिया को हिला देगा। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो। असलियत यह है कि सोच तुम्हारे भीतर हो रही है, तुम सिर्फ उसके गुलाम बने बैठे हो। मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे मालिक बना लिया है। और याद रखना, जिस घर में नौकर मालिक बन जाए, वहां शांति कभी नहीं रह सकती। तुम सुबह उठते हो, विचार पहले से तैयार खड़े होते हैं। तुम सोते हो, विचार तब भी चलते रहते हैं। तुम कहते हो, ये मेरे विचार हैं, लेकिन अगर ये तुम्हारे हैं तो इन्हें रोक क्यों नहीं सकते? जरा ईमानदारी से देखो, एक भी विचार ऐसा है जिसे तुमने अपनी इच्छा से चुना हो? एक भी। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, और तुम उनके पीछे पीछे भागते रहते हो, एक भिखारी की तरह। मन भविष्य में जीता है या अतीत में, और जीवन तो सिर्फ इस क्षण में होता है। इसलिए जब भी तुम दुखी होते हो, ध्यान से देखना, तुम कहीं न कहीं या तो बीते हुए कल में फंसे हो या आने वाले कल से डर रहे हो। वर्तमान क्षण में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। वर्तमान में सिर्फ जीवन होता है, कच्चा, ताजा, जीवंत। लेकिन तुम वर्तमान में टिक नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें बचपन से सोचना सिखाया गया है, महसूस करना नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, विचारों से लड़ो मत। लड़ाई भी विचार ही है, बस उन्हें देखो। जब कोई विचार उठे, उसे अच्छा या बुरा मत कहो, सिर्फ इतना जानो ये विचार है और मैं इसे देख रहा हूँ। जिस क्षण देखने वाला पैदा होता है, उसी क्षण विचार कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी बेहोशी को देखना है। और जिस दिन तुमने पहली बार विचार और स्वयं के बीच दूरी देख ली, उस दिन पहली बार तुमने स्वतंत्रता की हवा को छुआ। ये बस शुरुआत है।
अभी तो मन की परतें खुलनी शुरू हुई है। आगे हम उस जगह जाएंगे जहां मन भी छूटेगा और तुम बचोगे नंगे, शुद्ध, सच्चे। अब थोड़ा और भीतर उतरने का साहस करो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को चोट पहुंचाएगा, तुम्हारी पहचान को। तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं। कोई कहता है मैं गरीब हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं। लेकिन ध्यान से देखो, ये सब सूचनाएं हैं, तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम तुम्हें नहीं पता था जब तुम पैदा हुए थे। तुम्हारा धर्म भी तुम्हें नहीं पता था। तुम्हारी जाति, तुम्हारा दर्जा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं आया था। फिर अचानक धीरे धीरे दूसरों ने तुम्हें बताया कि तुम कौन हो और तुमने मान लिया। यहीं से असली गुलामी शुरू होती है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ को ढोते ढोते निकल जाती है और उस झूठ को तुम मैं कहते हो। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आज तुम्हारा नाम छीन जाए, तुम कौन रह जाओगे? अगर तुम्हारा पद, पैसा, पहचान सब छीन जाए तो क्या कुछ बचेगा? अगर कुछ बचता है तो वही सत्य है, और अगर कुछ नहीं बचता तो समझ लेना तुम अब तक झूठ में जी रहे थे। डरो मत, ये डर विनाश का नहीं, जन्म का संकेत है। जिस दिन पुरानी पहचान टूटती है, उसी दिन पहली बार असल मैं की झलक मिलती है। और वह मैं ना हिंदू है, न मुसलमान, न पुरुष है, न स्त्री, न सफल है, न असफल। वह सिर्फ साक्षी है, देखने वाला, चुप, शांत, अचल। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि दुनिया गलत है, तुम्हारा दुख इसलिए है कि तुम खुद को गलत समझ बैठे हो। तुम सोचते हो मैं शरीर हूं, इसलिए बुढ़ापा डर बन जाता है। तुम सोचते हो मैं मन हूं, इसलिए चिंता कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जिस दिन तुम देख लोगे कि शरीर देखा जा रहा है, मन देखा जा रहा है, तो साफ हो जाएगा कि तुम न शरीर हो न मन। तुम वह हो जो इन दोनों को देख रहा है। और जिस दिन देखने वाला मजबूत होने लगता है, उसी दिन डर अपने आप गिरने लगता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई साधना नहीं, सिर्फ एक स्पष्ट दृष्टि। यही से या तो आदमी वापस नींद में चला जाता है, या पहली बार जागने की आग पकड़ लेता है। आगे हम उस आग की बात करेंगे जो जलाती नहीं, मुक्त करती है। अब एक और पर्दा हटाने का समय है। यह पर्दा बहुत महीन है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे जीवन भर देख ही नहीं पाते। और यही पर्दा है इच्छा। तुम सोचते हो इच्छा तुम्हें आगे बढ़ाती है। असलियत यह है, इच्छा तुम्हें कभी पहुंचने नहीं देती। इच्छा कहती है थोड़ा और जब थोड़ा और मिल जाता है तो इच्छा फिर कहती है बस थोड़ा सा और। इस तरह आदमी दौड़ता रहता है, दौड़ और मंजिल हमेशा आगे खिसकती रहती है। ध्यान से देखो, तुम्हारी सारी इच्छाएं भविष्य में हैं और भविष्य कभी आता नहीं। जो आता है वह हमेशा वर्तमान होता है। इसलिए इच्छा में जीने वाला आदमी कभी वर्तमान में होता ही नहीं, और जो वर्तमान में नहीं है वह जीवन में कैसे होगा? तुम कहते हो जब ये मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वह हो जाएगा तब आनंद आएगा। लेकिन जीवन तुम्हारा इंतजार नहीं करता। जीवन कहता है अभी या कभी नहीं। इच्छा एक सपना है जो खुली आंखों से देखा जाता है, और तुम उसी सपने में अपना सारा जीवन गवा देते हो
मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि इच्छाओं को छोड़ दो। छोड़ने वाला भी इच्छा का ही दूसरा रूप है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इच्छा को देखो। जब इच्छा उठे उसे सही गलत मत कहो, उसे पाप पुण्य से मत तौलो। बस देखो कि ये इच्छा है और तुम इसके साक्षी हो। देखते ही एक चमत्कार घटता है। इच्छा धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है, क्योंकि इच्छा अंधी है। उसे तुम्हारी बेहोशी चाहिए। जागरण उसे मारता नहीं, बस अप्रासंगिक कर देता है। और जब इच्छा ढीली पड़ती है तो एक अनोखी अनुभूति जन्म लेती है, तृप्ति। बिना कुछ पाए, बिना कुछ बने, बिना कहीं पहुँचे, पहली बार तुम महसूस करते हो कि कुछ भी कम नहीं है, कुछ भी अधूरा नहीं है। यहीं से असली समृद्धि शुरू होती है, बाहर की नहीं, भीतर की। और जो भीतर समृद्ध हो गया, उसके लिए दुनिया अब जेल नहीं रहती, एक खेल बन जाती है। यह बिंदु बहुत गहरा है। यहीं से मन धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है। और जब मन शांत होता है तो कुछ ऐसा प्रकट होता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। आगे हम उसी शांति की बात करेंगे जो साधी नहीं जाती, घटती है। अब उस जगह आ गए हो जहां ज्यादातर लोग डर कर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पाने का नहीं, सब कुछ खोने का सवाल है। यहाँ अहंकार खड़ा है, बहुत सजा संवरा हुआ, बहुत समझदार दिखता हुआ, और सबसे बड़ी बात, बहुत जरूरी लगता हुआ। अहंकार कहता है, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मेरी वजह से सब चल रहा है। लेकिन जरा गहराई से देखो, जब तुम गहरी नींद में होते हो, अहंकार कहाँ होता है? तब भी सांस चलती है, दिल धड़कता है, जीवन चलता रहता है। तो फिर यह मैं कहाँ जरूरी है? अहंकार कोई शक्ति नहीं है, वह सिर्फ एक आदत है, खुद को केंद्र मानने की। और ये आदत तुम्हें लगातार तनाव में रखती है, क्योंकि जो खुद को केंद्र मानता है वो हर पल डरता है, कहीं कुछ छिन न जाए, कहीं कोई बड़ा न निकल जाए, कहीं मैं छोटा न पड़ जाऊं। इसलिए अहंकार हमेशा तुलना करता है, और जहां तुलना है वहां शांति असंभव है। मैं तुमसे कहता हूं, अहंकार को तोड़ो मत। तोड़ने वाला भी अहंकार ही होता है। बस इसे देखो, जब कोई कहे और भीतर जलन उठे। देखो, जब कोई प्रशंसा करे और भीतर खुशी फूले। देखो, देखते ही एक अजीब सी बात समझ में आती है, यह सब हो रहा है लेकिन मैं नहीं हूँ। जिस दिन यह साफ दिखाई दे जाता है, उसी दिन अहंकार अपनी जमीन खो देता है, बिना संघर्ष, बिना हिंसा। और तब पहली बार तुम हल्के हो जाते हो, जैसे कंधों से कोई बहुत पुराना बोझ उतर गया हो। अब तुम्हें साबित नहीं करना, अब तुम्हें गितना नहीं, अब तुम्हें किसी से ऊपर नहीं होना। अब तुम बस होता है तो एक अनकही करुणा अपने आप बहने लगती है। तुम अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, फिर भी अच्छाई प्रकट होने लगती है, क्योंकि बुराई अहंकार की परछाई है। और जब अहंकार ढल जाता है तो परछाई अपने आप मिट जाती है। यही बहुत बड़ा मोड़ है। यहीं से जीवन संघर्ष से उत्सव की ओर मुड़ता है। आगे हम उस मौन की बात करेंगे जो शब्दों के बाद नहीं, शब्दों के पहले होता है। अब शब्दों से भी एक कदम आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि अब तक जो भी कहा गया वह संकेत थे, चांद नहीं। अब मैं तुम्हें उस मौन के करीब ले जा रहा हूं जिसे समझा नहीं जाता,
जिसे जाना जाता है तुमने हमेशा मौन को शब्दों की अनुपस्थिति समझा है। ये भूल है। मौन शब्दों के बाद नहीं आता। मौन तो शब्दों के पहले होता है, बच्चा पैदा होता है। मौन में फूल खिलता है, मौन में तारे चलते हैं, मौन में। लेकिन आदमी शोर में जीता है, बाहर भी भीतर भी। तुम अकेले कमरे में बैठे हो, फिर भी भीतर हजार आवाजें चल रही हैं। यही शोर तुम्हें खुद से दूर रखता है। मैं तुमसे कहता हूं, मौन लाने की कोशिश मत करो। कोशिश भी शोर है। सिर्फ इतना देखो कि शोर चल रहा है। जिस क्षण तुम शोर के साक्षी बनते हो, उसी क्षण मौन अपने आप प्रकट होने लगता है। मौन कोई उपलब्धि नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। तुमने बस उसे ढक लिया है, विचारों से, इच्छाओं से, अहंकार से। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, लेकिन आकाश बदलता नहीं, वैसे ही विचार तुम्हें ढक लेते हैं, लेकिन तुम बदलते नहीं। जब पहली बार भीतर थोड़ा सा मौन उतरता है तो घबराहट होती है, क्योंकि मन कहता है, अब मैं क्या करूं? मन को कुछ करने की आदत है। मौन में मन बेरोजगार हो जाता है और यही उसकी मृत्यु है। लेकिन डरो मत, मन के मरने से तुम नहीं मरते। तुम पहली बार जीना शुरू करते हो। मौन में कोई प्रश्न नहीं होता, और जहां प्रश्न नहीं वहां उत्तर की जरूरत भी नहीं। तुमने जीवन भर उत्तर खोजे हैं, अब पहली बार प्रश्न गिरने लगते हैं, और जब प्रश्न गिर जाते हैं तो जो बचता है वो सत्य है। ये मौन खाली नहीं है, ये मौन जीवंत है, स्पंदित है, प्रेम से भरा है। यहीं से अकेलापन समाप्त होता है, क्योंकि मौन में तुम पहली बार पूरे से मिलते हो। अभी ये बस एक झलक है। आगे हम उस प्रेम की बात करेंगे जो किसी से नहीं, होने से पैदा होता है। अब एक बहुत गलत समझी गई चीज की बात करते हैं, प्रेम। तुमने प्रेम को किसी व्यक्ति से जोड़ दिया है, इसलिए प्रेम तुम्हारे लिए बंधन बन गया है, पीड़ा बन गया है, डर बन गया है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन सच यह है तुम उस व्यक्ति से नहीं, अपनी जरूरत से प्रेम कर रहे हो। तुम चाहते हो कोई तुम्हें पूरा करे, तुम चाहते हो कोई तुम्हारे खालीपन को भरे। और याद रखना, जो खुद खाली है वह किसी और को कैसे भर सकता है। इसलिए रिश्तों में इतनी शिकायतें हैं, इतना अधिकार है, इतनी अपेक्षाएं हैं। प्रेम नहीं, सौदा चल रहा है। मैं तुमसे एक क्रांतिकारी बात कहता हूँ, प्रेम किया नहीं जाता। प्रेम घटता है जब तुम मौन में टिक जाते हो, जब अहंकार ढीला पड़ जाता है, जब इच्छा पकड़ छोड़ देती है। तब जो बचता है वही प्रेम है। प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम तुम्हारी अवस्था है। जब तुम प्रेम में होते हो तो अकेले भी पूरे होते हो, और जब तुम पूरे होते हो तब किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। तब संबंध बदल जाता है। अब तुम किसी को अपनी जिंदगी भरने के लिए नहीं चाहते, बल्कि बांटने के लिए चाहते हो। और जहां बांटना है वहां स्वतंत्रता होती है, और जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम पवित्र हो जाता है। याद रखना, ईर्ष्या प्रेम का हिस्सा नहीं है। ईर्ष्या अहंकार की बीमारी है। डर प्रेम का हिस्सा नहीं है। डर असुरक्षा की परछाई है। प्रेम तो निर्भय है, क्योंकि प्रेम में खोने को कुछ नहीं होता। जब तुम किसी को प्रेम करते हो और उसे स्वतंत्र छोड़ सकते हो, तभी जानना कि प्रेम पहली बार शुद्ध हुआ है, और तब एक अनोखी बात घटती है। तुम सिर्फ इंसानों से ही नहीं, पेड़ों से, आकाश से, खुद से भी प्रेम करने लगते हो।
ये प्रेम शब्दों में नहीं बंधता, ये उपदेश नहीं देता, ये चुपचाप बहता है। यही प्रेम तुम्हें पहली बार जीवन के साथ सुर में ले आता है। अब यात्रा अपने अंतिम मोड़ की ओर है। आगे हम उस स्वतंत्रता की बात करेंगे जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। अब उस शब्द तक पहुंच रहे हो जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, स्वतंत्रता। तुम सोचते हो स्वतंत्रता मतलब जो मन आए वो करना। ये आज़ादी नहीं, ये तो मन की गुलामी है। जो आदमी अपने क्रोध के अनुसार जीता है वह स्वतंत्र नहीं है। जो आदमी अपनी वासना के अनुसार जीता है वह भी स्वतंत्र नहीं है। जो आदमी समाज के डर से जीता है वह तो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है अब कोई तुम्हें भीतर से हाँ या ना कहने के लिए मजबूर न कर सके। जब इच्छा कहे भागो और तुम देख सको, जब डर कहे हमला करो और तुम चुप रह सको, जब डर कहे झुक जाओ और तुम सीधे खड़े रह सको, उसी क्षण स्वतंत्रता जन्म लेती है। स्वतंत्रता कोई विद्रोह नहीं है, विद्रोह भी प्रतिक्रिया है। और जहाँ प्रतिक्रिया है वहाँ गुलामी छुपी रहती है। स्वतंत्र आदमी न समाज के खिलाफ होता है न समाज के पक्ष में, वो जागरूक होता है। और जागरूक आदमी जो करता है पूरा करता है, जो नहीं करता है उसे लेकर अपराध बोध नहीं पालता। तुम्हारी आधी ऊर्जा पछतावे में चली जाती है और आधी भविष्य की चिंता में। वर्तमान के लिए कुछ बचता ही नहीं। स्वतंत्रता का पहला स्वाद तब आता है जब तुम कहते हो अब मुझे खुद को साबित नहीं करना, न माँ को, न पिता को, न समाज को, न भगवान को। जिस दिन ये बोझ गिरता है उसी दिन सांसें हल्की हो जाती है। और ध्यान रखना, स्वतंत्रता का मतलब अकेले हो जाना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है भीड़ में भी अकेले रह पाना, जहाँ कोई तुम्हें खींच नहीं सकता, जहाँ कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, जहाँ तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यही से धर्म शुरू होता है, मंदिर से नहीं, ग्रंथ से नहीं, जागरूकता से। अब सिर्फ 2 दरवाजे बचे हैं। आगे वो बिंदु आएगा जहाँ खोज समाप्त होती है। अब सुनो, यहाँ तक आने के बाद एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना चाहिए। अगर ये नहीं टूटा तो सारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। वह भ्रम है खोज का। तुम अब तक खोज रहे थे, कभी सुख, कभी सत्य, कभी भगवान, और खोजते खोजते तुम थक गए हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जिसे खोजा जा रहा है वो कभी खोया ही नहीं था। खोज इसलिए चलती है क्योंकि खोजने वाला अपने ही घर से बाहर निकल गया है। आंख बाहर देख रही है, जबकि जो देख रहा है वह भीतर बैठा है। ये समझ बहुत सूक्ष्म है। जिस क्षण तुम ये देख लेते हो कि मैं खोज रहा हूँ, उसी क्षण खोज झूठी हो जाती है। क्योंकि जो खोज रहा है वह खुद ही सबसे बड़ी बाधा है। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। सत्य तो वह है जो तब प्रकट होता है जब पाने की लालसा गिर जाती है। जिस दिन तुम यह कह सको अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसी दिन सब कुछ तुम्हारे पास आ जाता है। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन जीवन विरोधाभासों में ही नाचता है। अब यहाँ कोई साधना नहीं बचती, कोई विधि नहीं बचती, कोई मार्ग नहीं बचता, बस एक सादगी बचती है होने की। तुम बैठे हो, पूरी तरह बैठे हो। तुम चलते हो, पूरी तरह बोलते हो। कोई दोहराव नहीं, कोई अंदर बाहर का फासला नहीं। और तब एक अजीब शांति उतरती है। ऐसी शांति जो किसी कारण
पर निर्भर नहीं करती, न सफलता पर, न असफलता पर, न प्रशंसा पर, न अपमान पर। ये शांति अडिग है, अचल है। यही वह बिंदु है जहाँ ज़्यादातर गुरु चुप हो जाते हैं, क्योंकि आगे कहने को कुछ नहीं बचता। लेकिन अभी एक अंतिम द्वार बाकी है, और वह द्वार है जीवन को उत्सव बनाना। अब कुछ भी समझाने को नहीं बचा। अब जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। अब जीवन एक उत्सव है जिसे नाचकर जीना है। तुम इतने साल गंभीर रहे, इतने चिंतित, इतने बोझिल, मानो जीवन कोई सजा हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन कभी बोझ नहीं था। तुमने उसे अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार से भारी बना लिया। जिस दिन कुछ भी बनने की दौड़ रुक जाती है, उसी दिन होने का सौंदर्य प्रकट होता है। अब तुम्हें अच्छा आदमी नहीं बनना, बुरा आदमी भी नहीं बनना, साधु नहीं, पापी नहीं। अब तुम्हें सिर्फ सजग होना है, और सजग आदमी हंसता है, रोता है, गिरता है, उठता है, लेकिन भीतर से कभी टूटता नहीं। अब मृत्यु भी डर नहीं देती, क्योंकि जो सच में जी चुका है वह मरने से नहीं डरता, और जो कभी जिया ही नहीं वह हर पल मरता रहता है। याद रखना, मृत्यु जीवन के विरोध में नहीं है। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। जैसे दिन के बाद रात, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु। इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं। अब तुम पूछते नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम जानते हो, जो हो रहा है उसे पूरी तरह जीना है। खाना खाओ तो पूरी तरह, प्रेम करो तो पूरी तरह, अकेले बैठो तो पूरी तरह। यही ध्यान है, यही प्रार्थना है, यही धर्म है। कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई शास्त्र नहीं चाहिए, कोई गुरु भी नहीं चाहिए। अगर तुम इस क्षण में पूरी तरह मौजूद हो, तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ मौजूद है। और अंत में मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा, बस याद दिला रहा हूं। तुम कभी बंधे हुए थे ही नहीं, तुम कभी खोए हुए थे ही नहीं, तुम सिर्फ भूल गए थे। अब याद आ गया है। अब जियो चुपचाप, आनंद में, कृतज्ञता में। यही संदेश है, यही मौन है, यही उत्सव है।